अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है गिरिया करना, आंसू बहाना और साथ में बुखल। एक वाक़या आपसे बेसिकली शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है। एक अराबी था, वो अपने कुत्ते के साथ सफ़र पे निकलता है। तो वो जब अपने सफ़र पे निकलता है तो वो अपने कुत्ते के साथ अपना सामान लेके सफ़र के लिए रवाना हो जाता है। वो अभी कुछ दिनों के लिए सफ़र में होता है और वो रेगिस्तान में से गुज़र रहा होता है। तो वो एक जगह पे बैठ के गिरिया कर रहा होता है, आंसू बहा रहा होता है, बड़ा रो रहा होता है। एक अल्लाह का बंदा उधर से गुज़रता है। वो उनसे पूछता है कि क्या मसला है, क्यों रो रहे हो, क्या वजह बन गई। तो वो उससे बताता है कि मेरा ये कुत्ता इतने सालों से मेरे पास है और ये इंतहाई वफ़ादार है। इसने मुझे बहुत सारी जगहों पे बचाया, इसने मुझे बहुत सारी जगहों पे जो है वो मेरा साथ दिया, इसने बहुत सारी जगहों पे मेरे साथ वफ़ा की, इसने बहुत सारी जगहों पे मेरी हिफाजत भी की और ये मेरा बहुत पुराना साथी है। तो अब ये मर रहा है तो मुझसे ये इसका मरना देखा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो जो अल्लाह का बंदा था, उन्होंने कहा कि ये क्यों मर रहा है, क्या हुआ है इसे। तो उन्होंने बताया, उस अरबी ने बताया कि ये खुराक ना होने की वजह से मर रहा है, ये भूख की वजह से मर रहा है, ये अब इससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास थैला है, ये जो आपके पास पोटली है, इसमें क्या है। इसमें 6 रोटियां हैं, जो 6 रोटियां मैंने अपने अगले सफ़र के लिए रखी हैं 6 दिनों की। अगले 6 दिन मैंने सफ़र में रहना है, तो वो 6 दिनों की रोटियां हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे ने उनसे कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तो इसमें से एक टुकड़ा निकाल के इसको एक रोटी का टुकड़ा दे दे और इसकी जान बच जाए। उसने कहा वो तो मेरा रखते सफ़र है, वो तो मेरे सफ़र का सामान है। अगर मुझे आगे जाके किसी भी मंजिल पे खाना ना मिला तो मेरा भी यही हाल होगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो अल्लाह के बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर तुम्हारी नीयत साफ़ होती और अगर तुम्हारी नीयत में खोट ना होता और वो उस खाने में से तुम इस कुत्ते को कुछ दे देते तो तुम्हें हर मंजिल पे खाना मिलता और बड़ा शानदार खाना मिलता, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है। उसने कहा कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, मैं रो रहा हूँ, क्या ये कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरिया और रोना उस वक़्त तक किसी काम का नहीं जितनी देर तक आप अल्लाह के दिए हुए में से खर्च नहीं करते, अपना बुखल नहीं छोड़ते हो। ये गिरिया, ये आंसू, ये अल्लाह पाक को उस वक़्त तक कबूल नहीं है जितनी देर तक आप अपने दिए गए में से, दिए गए माल में से किसी पे खर्च नहीं करते। हम लोग किसी के हालात देख के उस पर रोना और उसके सारी की सारी उसके साथ जो है वो हमदर्दियाँ, उसके साथ रोना और वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हम जो बनता है वो नहीं करते, खर्च नहीं करते। तो खर्च किए बिना वो रब्बे ताला जिसको आंसू पसंद ही बहुत है, वो रब्बे ताला जिसकी 7 समंदरों का मालिक होने के बावजूद वो 2 आंसुओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसको वो आंसू भी पसंद नहीं है कि जो वक्त ज़रूरत आपने अपने माल को खर्च करने के बगैर बहा दिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बुखल किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। बुखील आदमी का कोई अमल, कोई आंसू, कोई गिरिया, कोई चीज़ कबूल नहीं है। नीयत साफ है तो रब्बे ताला ने तो और अनायत कर देना है, और सदके और जारिया और इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे तो मज़ीद मिलता है।
بندہ اپنے حالات پہ بیٹھ کے روتا رہے روتا رہے روتا رہے، جو اس کے پاس ہے اس کو خرچ نہ کرے، وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے، اور باقی گریہ کرتا رہے اپنے حالات کا۔ جو اس کے پاس اللہ نے جو چیزیں اس کو دی ہیں اس کو خرچ ہی نہ کرے، اور مزید کی خواہش کے لیے گریہ کرتا رہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، میرا بزنس ٹھیک نہیں، میری جاب ٹھیک نہیں، اور جو پاس ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا۔ تو یہ اللہ پاک کو سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو بخل سے پرہیز، پہلے اپنا ہاتھ کھلا کریں تو پھر آپ کے ساتھ اللہ پاک آپ کے گریہ، آپ کے آنسوؤں سے تو محبت کرتا ہے۔ آنسو بھی اس وقت قبول ہیں جب آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، آنسو بھی اس وقت قبول ہیں جب آپ کی نیت صاف ہے، آنسو بھی اس وقت قبول ہیں جب آپ نے اپنی پہلے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا سارا بروئے کار لے آئے، اس کی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد آپ کے آنسو قبول ہیں۔ اس سے پہلے تو گریہ کرنا تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکری ہے، اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود گریہ کرنا ایک بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خرچ نہ کرے اور وہ گریہ زاری کرنا شروع کر دے، اور وہ ناشکری کے سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت جو ہے وہ شکر اور صبر سے کام لے کے اللہ پاک سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جس جگہ پہ ہیں، جس مقام پہ ہیں، وہ شاید کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور کرم کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اعمال پہ اگر ہمیں ملنا شروع ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کسی کو کچھ مل رہا۔ تو وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے بخل کو باہر کرنا ہے اور شکر کو داخل کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلے میسیج کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔